नमस्कार। आज हम जानेंगे घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। निसंतान जोड़ों को दर्शन मात्र से मिलता है संतान सुख। आइए जाने क्या है पौराणिक महत्व घृणेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद दौलताबाद से 12 किलोमीटर दूर वेरुलट गांव के निकट स्थित है। इस मंदिर की दूरी दौलताबाद रेलवे स्टेशन से लगभग 18 किलोमीटर पड़ती है। महादेव के इस ज्योतिर्लिंग को घृणेश्वर नाम से पुकारा जाता है। हालांकि कुछ लोग इस मंदिर को घुमेश्वर नाम से भी पुकारते हैं। पौराणिक कथा और इतिहास से पता चलता है कि इस मंदिर को देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा पुनः निर्माण करवाया गया था। इसके महज आधा किलोमीटर की दूरी पर एलोरा की विश्व प्रसिद्ध गुफाएं भी स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को अंतिम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। महादेव के इस ज्योतिर्लिंग के अनेक नाम हैं, जैसे घुमेश्वर, घुमेश्वर, घृणेश्वर भी कहा जाता है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषताएं। भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग है। माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से सुख तथा संतान की प्राप्ति होती है। इस मंदिर की यह विशेषता है कि इसमें 3 द्वार है तथा गर्भगृह के सामने ही एक विस्तृत मंडप है, जिसे सभा मंडप कहा जाता है। यह सभा मंडप मजबूत पाषाण स्तंभों पर आधारित है। इन स्तंभों पर सुंदर चित्रण तथा नक्काशी की हुई है। सभा मंडप में निर्मित नंदी जी की मूर्ति भी वहां स्थापित है, जो ज्योतिर्लिंग के सामने पड़ती है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के नजदीक एक शिवालय नामक सरोवर बना गया है। कहा जाता है जो इस सरोवर का दर्शन श्रद्धा पूर्वक तथा मन से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। घृणेश्वर मंदिर के दक्षिण दिशा में एक पहाड़ की चोटी पर दौलताबाद का किला स्थित है। इस स्थान पर घारेश्वर शिवलिंग की स्थापना हुई है। यहाँ से थोड़ी दूर जाने पर एलोरा की गुफाएं दिखाई देती हैं। गुफाओं में कैलाश नाम की गुफा सर्वश्रेष्ठ और अति सुंदर है। पहाड़ को काट काट कर इन गुफाओं का विशेष तथा अलौकिक रूप से निर्माण किया गया है। आइए जानते हैं घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथाओं के बारे में। एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास रहता था। इनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। यह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। इनकी कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं थे। सुदेहा गर्भवती नहीं हो सकती थी, फिर भी संतान प्राप्ति की इच्छुक थी। सुदेहा ने अपने पति सुधर्मा से कहा कि वह उनकी छोटी बहन से दूसरा विवाह कर ले। सुधर्मा ने यह बात मानने से इनकार कर दिया, किंतु अपनी पत्नी सुदेहा के जिद करने पर सुधर्मा को झुकना पड़ा। सुधर्मा अपनी पत्नी की छोटी बहन घूष्मा से विवाह करके उसे घर ले आए। घूष्मा एक पवित्र विचारों वाली सदाचारिणी और दयालु स्त्री थी। वह महादेव की परम भक्त तथा श्रद्धा पूर्वक प्रत्येक प्रहर शिव के ध्यान में लीन रहती थी। वह प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी। वह दिन भर श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग की विधिवत पूजा एवं ध्यान करती थी। शिवजी की कृपा ऐसी रही कि वह कुछ समय काल बीतने के पश्चात वह एक बालक को जन्म देती है। दोनों बहन बेहद प्यार से रहने लगी, किंतु कुछ समय के बाद सुदेहा के मन में गलत विचार आने लगते हैं। वह सोचने लगी, इस घर में सब कुछ तो घूष्मा का ही है, मेरा कुछ भी नहीं। इस विचार पर सुदेहा ने इतना चिंतन किया कि यह बात उसके मन में स्थिर हो गई। वह यह सोच रही थी कि संतान भी घूष्मा का है। उसके पति पर भी अब उसका नहीं घूष्मा का हक जमा है। घूष्मा का पुत्र भी बड़ा हो गया है, वह विवाह योग्य हो गया। यह सब विचार के साथ एक बार सुदेहा ने घूष्मा के पुत्र को रात में सोते समय हत्या करने का निर्णय किया और उसके मृत्यु का षड्यंत्र बनाने लगी। उसकी हत्या के बाद सुदेहा ने उसके शिव को तालाब में डाल दिया। जिस तालाब में उसने उसके पुत्र को फेंका था, उसी तालाब में घूष्मा प्रतिदिन शिवलिंग को प्रवाहित करती थी। जब सुबह हुई तो पूरे घर में कोहराम मच गया। घूष्मा और उसकी बहू दुख पूर्वक विलाप करने लगी। घूष्मा ने शिव में अपनी आस्था नहीं छोड़ी।
वह प्रतिदिन की तरह आज भी शिव जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने लगी। जब वह महादेव के शिवलिंग को प्रवाहित तालाब पर गई तो उसका बेटा तालाब के अंदर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। जब वह तालाब से बाहर आया तो प्रतिदिन की तरह वह घूष्मा के चरणों पर गिर गया। यह देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह कहीं से घूमकर वापस आ रहा था। तभी वहां शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने घूष्मा को वर मांगने का वरदान दिया। शिव जी सुदेहा के इस पाप से अत्यंत क्रोधित थे। वह इतने क्रोध में थे कि वे अपने त्रिशूल से सुदेहा का सर काटना चाहते थे, किंतु उनकी छोटी बहन ने शिवजी से नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वह उनकी बहन को कोई दंड ना दे। उन्होंने जो भी किया वह पाप था, किंतु अब शिवजी की दया से ही उसे अपना पुत्र पुनः प्राप्त हुआ है। शिवजी ने घूष्मा की इस विनती को स्वीकार किया तथा घूष्मा के कथन अनुसार सामाजिक व जल कल्याण के लिए उसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करने की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। ज्योतिर्लिंग मंदिर का नाम महादेव की परम व अनुयायी भक्त घूष्मा के नाम पर रखा, जिसे भारत के ज्योतिर्लिंग का अंतिम घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के महत्व के बारे में जानते हैं। मान्यता है जैसे घूष्मा के अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने संतान सुख दिया और उनके पुत्र की रक्षा की, उसी प्रकार श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने मात्र से यहाँ निसंतान जोड़ों की संतान प्राप्ति की मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। इस ज्योतिर्लिंग में स्थित शिवालय सरोवर स्थित है। सूर्योदय के समय दर्शन अवश्य करें। यहाँ वह सरोवर आज भी उपस्थित है जहाँ घूष्मा प्रतिदिन अपने 101 शिवलिंगों की पूजा के पश्चात प्रवाहित करती थी उन्हें, और यहीं से उसे अपने पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी। कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना घूष्मा के शिवजी के प्रति श्रद्धा तथा ध्यान पूर्वक पूजन या उनकी परम भक्ति होने के कारण इस स्थान पर शिवजी की ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है, जिससे यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह अंतिम ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है तथा शिव जी का 12वां ज्योतिर्लिंग है। आज इस वीडियो के जरिए हमने घृणेश्वर महादेव के बारे में जाना। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई और आस्था से जुड़ी किसी भी जानकारी के बारे में जानना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपसे विदा लेने का समय हो चला है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।